हेलो बच्चों, वंस अगेन आपने ऑक्सिन पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा। आपने जिब्रेलिन पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नथिंग बट योर साइटोकाइनिन। नाम से ही पता चल रहा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल को डिवाइड करने वाला, है ना। तो जो प्लांट की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है सेल डिवीजन के तौर पे, वो कौन होता है? साइटोकाइनिन होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। साइटोकाइनिन इज अगेन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, है ना। ये रेगुलेट भी करेगा और क्या करेगा? प्रमोट भी करेगा, है ना। अब इसमें कैसा है, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय स्कूग एंड मिलर। दो साइंटिस्ट थे जिनको इनके डिस्कवरी के लिए कहा जाता है, वो है स्कूग एंड मिलर। इन्होंने डिस्कवर किया था साइटोकाइनिन को, है ना। दे आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड द साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस, है ना, जिसको इन्होंने क्या कहा? काइनेटिन। काइनेटिन नाम का केमिकल इन्होंने क्या किया? फाइंड किया और कहा कि ये एक्टिवली क्या कर रहा है? सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, जिसको इसके प्रॉपर्टी को कहा गया साइटोकाइनेसिस। इसी पे इसका नाम क्या पड़ा? साइटोकाइनिन और काइनेटिन, है ना। नेक्स्ट बात आती है बेटा कि काइनेटिन जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? इट्स अ मॉडिफाइड, है ना, क्या प्रकार का? ये प्यूरिन डेरिवेटिव है। कैसा डेरिवेटिव है? प्यूरिन। प्यूरिन डीएनए में होते हैं, अगर आपको याद हो, एडेनिन एंड गुआनिन। तो ये जो कौन सा डेरिवेटिव है? ये एडेनिन वाला डेरिवेटिव है। कौन? काइनेटिन। इसको आइसोलेट किया गया था फ्रॉम ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग नाम के फिश होती है, उसमें ऑटोक्लेव करके इनके डीएनए क्या निकाला गया था? आपका साइटोकाइनिन नाम का केमिकल निकाला गया था। इसका नाम बोला गया काइनेटिन, जो सेल डिवीजन में क्या कर रहा था? हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट क्या आ गया? डिस्कवर डज नॉट ऑकर्स नेचुरली इन प्लांट्स। अगर मैं कहता हूं प्लांट्स में क्या काइनेटिन प्रेजेंट है? नहीं। साइटोकाइनिन अगर मैं कहता हूं प्लांट का हार्मोन है, बट ये नेचुरली प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो अलग अलग प्लांट में क्या होगा? अलग अलग टाइप के केमिकल्स होंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल, इसका नाम है जियाटिन, है ना। जियाटिन आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नल, है ना, और दूसरा क्या है आपके पास? कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट मिल्क के अंदर एंड कॉर्न कर्नल्स के अंदर जब हमने देखा तो हमें क्या मिले? नेचुरली सेल डिवाइडिंग केमिकल्स, एंड दैट केमिकल्स वाज कॉल्ड अर्ली लेटर कॉल्ड जियाटिन। नेक्स्ट क्या है? नेचुरली साइटोकाइनिन सिंथेसाइज्ड। कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा साइटोकाइनिन बनता है प्लांट में? तो पहला, जहां पे भयंकर तरीके से क्या चल रहा हो? सेल डिवीजन, दैट इज वेयर रैपिड सेल डिवीजन चल रहा हो। नेक्स्ट, रूट की अपाइसिस में एंड शूट बर्ड्स में, है ना, लेटरल जो एडवेंटिटियस बर्ड होते हैं वहां पे क्या होता है? साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा सिंथेसाइज किया जाता है। नेक्स्ट रहा यंग फ्रूट में, यंग लीव्स के पास, है ना, यहाँ पे सब जगह पे क्या होगा? जहां पे एक्टिवली सेल डिवीजन चल रहा है, मतलब जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, जो सेल डिवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे साइटोकाइनिन का रेशियो रहेगा along with the auxin। नेक्स्ट, इसके फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस क्या है बेटा, है ना। तो फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस में जब हम लोग आएंगे तो सबसे पहला है लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिटियस शूट फॉर्मेशन। हमने कहा था ना कि ऑक्सिन क्या करता था? अपाइकल डोमिनेंस करता था। तो जैसे हमने टॉप पोर्शन से ऑक्सिन को रिमूव किया था तो क्या हुआ था? साइड से लेटरल बड एडवेंटिटियस बड बन के क्या बन गया था? शूट बन गया था। ये शूट बड और एडवेंटिटियस शूट कौन बनाता है? आपका साइटोकाइनिन, जो ऑक्सिन को हटा के साइटोकाइनिन को एक्सप्रेस करवा रहा है ना। नेक्स्ट क्या है? प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, है ना, नई नई लीफ बनाना, है ना। उसके बाद लीफ के बाद उसमें ज़्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट का जनरेशन करना, जिससे प्लांट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके? फोटोसिंथेसिस हो सके। तो नई लीफ का फॉर्मेशन करना, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट का क्या करना? नंबर इंक्रीज करना। कौन करता है? ये साइटोकाइनिन। नेक्स्ट रहेगा, इट हेल्प टू ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस किसकी प्रॉपर्टी थी? ऑक्सिन की। ओवरकम कौन कर रहा है? साइटोकाइनिन, जो मैंने बोला था लेटरल शूट फॉर्मेशंस। नेक्स्ट क्या है? प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। जितना भी न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन है थ्रू आउट द प्लांट, उसको कौन करता है? ये करता है साइटोकाइनिन, है ना। हेल्प टू डिले लीफ सेनेसेंस। जो लीफ हैं उनको गिरने नहीं देगा, प्लांट को बढ़िया हरा भरा रखेगा, है ना। जैसे हमने देखा कि नई लीफ बनाएगा, नए क्लोरोप्लास्ट बनाएगा, तो मतलब ये लीफ को गिरने भी नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हेल्प इन सेल डिवीजन, दैट इज अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट? द साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? साइटोकाइनिन। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई मिलर, स्कूग एंड मिलर, एंड जो केमिकल जो सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है दैट इज काइनेटिन। और उसके बाद जो नेचुरली प्रेजेंट है प्लांट के अंदर में वो कौन है? जियाटिन, है ना। और नेचुरली कभी भी प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता, वो कौन है? आपका काइनेटिन, है ना। नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसको हम बोलेंगे आपका, अब हमने ऑक्सिन पढ़ लिया, हमने जिब्रेलिन पढ़ लिया, हमने
साइटोकाइनिन पढ़ लिया है ना। तो साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड व्हाट ऑक्सिन पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि ये तीनों कैसे हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, है ना। ये ऐसे रेगुलेटर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमेशा प्रमोट करने वाला ही आगे रहेगा ऐसा नहीं है। तो प्लांट के पास कुछ क्या है, इन प्रमोटर्स को रोकने के लिए भी कुछ केमिकल्स हैं जिसको हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। जो हमारे पास इनहिबिटर है वो पहला इनहिबिटर है आपके पास ABA, आपने इसका नाम सुना होगा, दैट इज व्हाट योर एब्सिसिक एसिड, है ना। एब्सिशन विच इज लीडिंग टू द डेथ, है ना। तो एब्सिशन की वजह से क्या, किसका नाम क्या पड़ गया, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड को जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था एडिकॉट। एडिकॉट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था किसको, एब्सिसिक एसिड को। एब्सिसिक एसिड में इस एक अकेला केमिकल नहीं है ना, इट्स अ ग्रुप ऑफ 3 केमिकल जो आपस में एक जैसे ही है। पहला केमिकल है जिसका नाम है इनहिबिटर बी, दूसरा केमिकल है एब्सिशन 2 और तीसरा केमिकल है दैट्स कॉल्ड डॉर्मिन, है ना। तो ये जो 3 केमिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम है और इसी तीनों की प्रॉपर्टी को क्लब करने के बाद जो केमिकल का नाम रखा गया वो रखा गया एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्या है बेटा, दिस इज एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। जैसे जिब्रेलिक एसिड सीड को जर्मिनेट कराता था, मतलब प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा था, ये क्या करेगा, सीड के जो मतलब जर्मिनेशन उसको रोक देगा और सीड को डॉर्मेंट कर देगा, है ना, इनएक्टिव पीरियड में डाल देगा कि तू अभी क्या नहीं करेगी, जर्मिनेट नहीं करेगी, प्लांट अभी किस में है, स्ट्रेस में है। इसीलिए एब्सिसिक एसिड को प्लांट स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है ना। प्लांट के स्ट्रेस को मतलब ओवरकम करने के लिए हमें हमारे पास क्या चाहिए, एब्सिसिक एसिड चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, मैंने अभी यही बताया। नेक्स्ट क्या है, क्लोजेस टोमेटो टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। जब प्लांट स्ट्रेस में है, मान लीजिए कि गर्मी का सीजन है, रूट के पास पानी नहीं है एंड लीफ इज डिमांडिंग फॉर वाटर, जो स्टोमेटा वाला पार्ट है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है ना, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए स्टोमेटा को ओपन क्लोज होना पड़ेगा, जिससे क्या करे वो बाहर पानी को फेंक सके, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अगर पानी को नहीं फेंकेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, बाहर ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, गर्मी और बढ़ेगी, लेकिन रूट में पानी ही नहीं है, तो रूट में पानी नहीं है तो लीफ को कैसे पानी देगा वो, तो मतलब प्लांट को स्ट्रेस है ना, लीफ डिमांड कर रही है पानी के लिए, तो क्या करेगा, एब्सिसिक एसिड जाके एपिडर्मिस में जितने भी स्टोमेटा हैं सबको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, जिससे ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं और प्लांट स्ट्रेस से बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट पार्ट रहेगा, दे क्लोज स्टोमेटा टू रिड्यूस व्हाट, ट्रांसपिरेशन, दैट इज ओवरकम फ्रॉम द स्ट्रेस। नेक्स्ट क्या रहा, इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरिटी एंड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी वो पीरियड होता है किसी भी सीड का जहां पे वो इनएक्टिव पीरियड में चली जाती है ना, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है, जिसके वजह से सीड जर्मिनेट नहीं करेगी, है ना। तो सीड को जर्मिनेट कौन नहीं करने देता, तो आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है, और उसको मैच्योर करेगा, मतलब जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो रही तब तक उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो क्या करता रहेगा, मैच्योर होता रहेगा। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, एब्सिसिक एसिड हेल्प सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। तो जब कभी भी ग्रोथ का अनफेवरेबल कंडीशन चल रहा है तो सीड को प्रोटेक्ट करके रखना, उसको मरने ना देना, है ना, उसके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देना, जिससे क्या कर सके वो अच्छे से अपने आप को क्या कर सके, मैच्योर कर सके, ये सब कौन करवाएगा, आपका एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है अलाउ लीफ एब्सिशन ड्यूरिंग स्ट्रेस। अगर मान लो मैं कहता हूं कि लीफ गिरने वाली है तो लीफ को रोकेगा कौन, आपका अलाउ लीफ एब्सिशन ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के टाइम पे जितने भी लीफ को गिराना है, क्योंकि गिराना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं स्टोमेटा को क्लोज नहीं कर पाऊंगा तो लीफ को गिराना ही पड़ेगा, तो लीफ को गिराना कौन गिराएगा, आपका एब्सिसिक एसिड। और लास्ट में क्या है, इट स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, है ना। तो सीधी सी बात है, जब हमारा टाइम सही नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो ये प्रोटेक्शन प्लांट को, है ना, मेटाबॉलिज्म स्लो करके उसके प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो करके क्या करेगा, उसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखेगा। वो वेट करेगा जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब क्या हो जाएगा, दूसरे हार्मोन एक्टिवेट हो जाएंगे और ये हार्मोन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो जब प्लांट को स्ट्रेस होता है उस टाइम पे उसको किसकी याद आती है, एब्सिसिक एसिड की। मेरे हिसाब से प्लांट को सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन लगता है मेरे लिए वो कौन सा, एब्सिसिक एसिड है, क्योंकि अच्छे टाइम पे तो सारे हार्मोन्स काम कर रहे हैं, बुरे टाइम पे जो तुम्हें बचा रहा है वो तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल होता है, ठीक है। सो इसी थॉट के साथ हमने क्या कर लिया है, ऑक्सिन डन कर लिया, जिब्रेलिक एसिड डन कर लिया, हमने साइटोकाइनिन कर लिया और लास्ट में हमने क्या कर लिया, आपका एब्सिसिक एसिड। वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन हार्मोन एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, द इथाइलिन,
ठीक है, विच इज़ अ गैसेस हार्मोन। तो आप ये इसको स्लाइड को पॉज करिए बढ़िया, है ना, और बढ़िया से क्या करके इसको लिखिए नोट्स में, और 1 पेज नोट्स बनाइए, है ना, जिससे आपके किसी भी क्वेश्चन में आप फंसो नहीं। जितने फंक्शंस मैंने यहाँ पे बताए हैं, अगर आप उतना पढ़ लेंगे दैट इज़ इनफ फॉर योर स्टडीज़, है ना। एंड प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में सबसे ऑथेंटिकली क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं आपके, ये प्लांट हार्मोन से ही आते हैं, है ना। तो जल्दी से इसको क्या करिए, फिनिश करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इथाइलिन।